क्या दोस्तों आपका जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, हैंग होता है, या फिर आपके विंडोज़ पे एक एक एप्लीकेशन रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विंडोज़ पे लोडिंग होता है? तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से 10 से 12 ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके लैपटॉप चलेगी नहीं बल्कि बहुत ही फास्ट दौड़ेगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो है कि डिसेबल योर स्टार्टअप प्रोग्राम्स। क्या दोस्तों आपको पता है कि आपके विंडोज़ पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके विंडोज़ ऑन होने के साथ साथ वो भी बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली रन होते रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि इन सारे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम का जो रैम है उसको अननेसेसरी यूज़ करते रहते हैं। इसके वजह से आपके पीसी या फिर लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम इन सारे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को जो कि बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली रन होते रहते हैं, इसको अगर हम डिसेबल कर दे या फिर सिंपली टर्न ऑफ कर दे तो आपका सिस्टम कितना रैम फ्री हो जाएगा और आपके सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाएगा। तो स्टार्टअप प्रोग्राम को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इनको एक साथ प्रेस करना है। फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टास्क मैनेजर का, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आप जिस भी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, जो कि आपके सिस्टम ऑन होने के साथ साथ ही बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली रन होते रहते, उसका आप सिंपली डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर रखा है, लेकिन आप कोई भी एप्लीकेशन का डिसेबल करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप सिंपली राइट क्लिक करके फिर आप डिसेबल ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप डिसेबल कर सकते हो। अगला जो सेटिंग्स है ये है डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स। वेल दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम का जो ग्राफिक्स है इसको अगर कम कर दे यानी डिग्रेड कर दे तो आपके सिस्टम का जो ग्राफिक्स है वो तो कम दिखेगी, लेकिन इसका जो सीधा सा इम्पैक्ट है ये है कि आपके सिस्टम का ग्राफिक्स बहुत ही फास्ट लोड होगा, या फिर आपके सिस्टम का जो डेस्कटॉप आइकन है वो भी बहुत ही फास्ट लोड होगा। तो एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स को कम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का। इस सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको राइट साइड पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। फिर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आने के बाद आपको इन एडवांस टैब के अंदर जाना है सेटिंग्स पे। फिर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको विजुअल इफेक्ट्स के अंदर नीचे आके कस्टम को सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक एक करके जो सारा जो एनिमेशन है इन सारे एनिमेशन को अनचेक करके सिलेक्ट करना है। फिर आपको अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों आपका जो एनिमेशन या फिर विजुअल इफेक्ट्स है वो तो कम होगा, लेकिन आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट लोड होगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों वन ड्राइव एप्लीकेशन। तो इस वन ड्राइव एप्लीकेशन के मदद से आप अपनी कोई भी फाइल्स, फोल्डर या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट के मदद से क्लाउड पे सेव करके रख सकते हो, और आप ये फाइल्स या फिर फोल्डर्स को कभी भी क्लाउड से डाउनलोड करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये फीचर्स आपके सिस्टम पे एक्टिवेट है पहले से या फिर आप एक्टिवेट कर चुके हो, तो क्या होगा कि ये जो फीचर्स है ये आपके सिस्टम का जितना भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स है इसको हमेशा सिंक करते रहते हैं। मतलब कि आपके सिस्टम का जो भी डेटा है उसको हमेशा ये क्लाउड पे भेजते रहते हैं। तो दोस्तों ये कंटिन्यूअस जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इस कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर के वजह से आपके सिस्टम हैंग भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है। तो वन ड्राइव सिंकिंग को ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे जाके सर्च करना होगा वन ड्राइव एप्लीकेशन। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब एक आइकॉन दिखाई देगा वन ड्राइव एप्लीकेशन का। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पे। फिर दोस्तों सेटिंग्स के अंदर आपको इस अकाउंट सेक्शन पे जाना है। फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलिंक दिस पीसी। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अनलिंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद जो सेटिंग्स है ये सेटिंग्स आपके विंडोज के सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, और इस सेटिंग्स का नाम है विंडोज अपडेट। तो अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर हो तो आपने तो ये जरूर देखा होगा कि आपका जो विंडोज है वो बार बार आपको उनका अपडेट का नोटिफिकेशन भेजते रहते। तो ऐसे में अगर आप मोबाइल डेटा से इंटरनेट यूज करते हो तो आपका डेटा यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते, या फिर विंडोज का कंटिन्यूअसली अपडेट होने की वजह से आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंग होने लगता है या फिर स्लो हो जाता है बहुत। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में ये जो ऑटोमेटिक विंडोज अपडेट का जो ऑप्शन है इसको सिंपली आप डिसेबल कर सकते हो। विंडोज ऑटो अपडेट को बंद करने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर बटन को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे सर्विसेज दिखाई देगा। तो इसके बाद आपको एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है विंडोज अपडेट पे। फिर दोस्तों इस विंडोज अपडेट पे राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज पे। फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। इस पेज पे जनरल टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्टअप टाइप का। तो दोस्तों अगर ये स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक है तो इसको आप मैनुअल या फिर
डिसेबल कर सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबल कि आप इसे डिसेबल ही करके रखें, इससे आपका सिस्टम का जो ऑटो अपडेट का इशू है वो डिसेबल हो जाएगा और इसके बाद आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए, फिर आपका सिस्टम का जो ऑटो अपडेट इशू है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है ये एक तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप महीने में एटलीस्ट एक बार यहाँ पे जाके मैनुअली आपको सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। इसके बाद जो सेटिंग्स है ये है स्टॉप नोटिफिकेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम विंडोज। दोस्तों ऐसा कई बार देखा जाता है कि आपके सिस्टम में जब भी इंटरनेट ऑन रहता है तो विंडोज की तरफ से बहुत सारे फालतू के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन को ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके आना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम पे आना है। सिस्टम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड एक्शंस टैब के अंदर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स, ये अगर ऑप्शन ऑन दिखता है तो इसको सिंपली आपको टर्न ऑफ कर देना है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये नीचे जो भी ऑप्शन दिख रहा है ये आपको सिंपली अनचेक कर देना है। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी फालतू का नोटिफिकेशन आता था वो अब नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्लीन योर सिस्टम स्टोरेज। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, फोल्डर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपके पीसी पे या फिर लैपटॉप में बहुत सारे टाइम से ऐसे ही पड़े हैं जिसके आपके सिस्टम पे कोई भी यूजेस नहीं है और दोस्तों ये आपके सिस्टम में बहुत सारे स्टोरेज ले लेते हैं जिसके वजह से आपका लैपटॉप या फिर पीसी बहुत स्लो हो जाते हैं या फिर हैंग करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप एक सेटिंग्स को इनेबल करके इन सारे अनवांटेड फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को सिंपली ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे विंडोज साइन पे आके राइट क्लिक करना है और फिर जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज का, तो स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा कि स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, तो ये अगर ऑफ है तो इसको आपको सिंपली टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है ये है रन डिस्क क्लीनअप। ये जो सेटिंग्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है दोस्तों। इसके मदद से आप अपने सिस्टम में बहुत सारे जो अनवांटेड फाइल्स या फिर फोल्डर्स या फिर एप्लीकेशन रहते हैं उसको आप इजीली डिलीट कर सकते हो। इससे आपका सिस्टम का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा फ्री अप हो जाएगा और आपका सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। तो डिस्क क्लीनअप को यूज़ करने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप जिस भी ड्राइव को क्लीनअप करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करके फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स, रिसाइकल बिन और भी बाकी जो भी ऑप्शंस है इन सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इससे आपका जो डिस्क है दोस्तों वो वाकई में बहुत ही क्लीन हो जाएगा और दोस्तों अनडाउटेडली ये डिस्क क्लीनअप करने से आपका जो सिस्टम है पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेटिंग्स है ये है डिलीट अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसका आपके सिस्टम पे कोई भी यूजेस नहीं है, इवन आप उसे इंस्टॉल करके रखे हो लेकिन आप उसे बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए इन सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको तो पहले जाना है कंट्रोल पैनल पे, उसके बाद आपको जाना है अनइंस्टॉलर प्रोग्राम पे। उसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो उसे सिंपली आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का जो सी ड्राइव है उनको जितना ज़्यादा हो सके आप खाली करके रखें उतना ही बेटर है, क्योंकि ये अगर जितना ज़्यादा फुल होते रहेगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उतना ही ज़्यादा हैंग या फिर स्लो प्रॉब्लम ये सारा प्रॉब्लम दिखाई देगा। अगर दोस्तों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपके डिवाइस स्लो रहता है या फिर हैंग करते हैं तो इसका दो ही रीज़न हो सकते हैं या फिर दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है दोस्तों ये है सिस्टम रीसेट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सिस्टम को हार्ड रीसेट कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो सिस्टम है या फिर पीसी लैपटॉप है वो एकदम पहले जैसा न्यू लैपटॉप या फिर पीसी आते हैं उसी तरह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हार्ड रीसेट करने से पहले आप अपने सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को एक अलग से हार्ड ड्राइव पे सेव करके रख ले। तो सिस्टम रीसेट यानी हार्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको आना है अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर आपको नीचे आना है रिकवरी ऑप्शन पे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिसेट दिस पीसी इस ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन के मदद से आप अपने सिस्टम को हार्ड रीसेट यानी फुल रीसेट कर सकते हो। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप बहुत ही पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2011-12 का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसका हार्डवेयर भी बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम तो डेफिनेटली स्लो होगा। तो दोस्तों आपको अपने सिस्टम पे हार्डवेयर के बेसिस पे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना चाहिए। अगर आपका हार्डवेयर ओल्ड है तो आपका सॉफ्टवेयर भी ओल्ड वर्जन का होना चाहिए।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो से आपको बहुत हेल्प भी हुआ है। तो देर किस बात की, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके रख लीजिए, पुराना है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम।